मैं ये बात लेकर चलना चाहता हूं संजीव झा आपके पास, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये पहल कर रहे हैं कि सारे लोग एक साथ आए, लेकिन आपने आज अजय माकन का वो डिटेल्ड बयान भी पढ़ा भी होगा, जो उन्होंने ट्वीट किया, जो उन्होंने कहा है वो भी सुना होगा। और क्या आपको लगता है कि अगर कांग्रेस के नंबर माइनस कर दें राज्यसभा में, तो वो जो सेमीफाइनल की बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वो पूरी हो पाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि किसी एक दो व्यक्ति के अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो सकता है, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा में कोई बात कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आज जो अरविंद केजरीवाल जिस लड़ाई को लेकर चल रहे हैं वो उनकी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, इससे पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री थी, इससे पहले बीजेपी का मुख्यमंत्री था। लेकिन जिस तरह से दिल्ली सरकार की शक्ति को छीना गया, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के वर्डिक्ट के फैसले के बावजूद जहां सेपरेशन ऑफ पावर की पूरी सी व्याख्या की गई कि एंट्री 1 to 18 यानी जमीन, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस को छोड़कर बाकी सारे दिल्ली सरकार के पास अधिकार हैं, आप उसके बाद आप ऑर्डिनेंस ला करके सुप्रीम कोर्ट के उस संवैधानिक पीठ के फैसले को खत्म कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप सुप्रीम कोर्ट को भी चुनौती दे रहे हैं, आप संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चुनाव तो लड़ते रहेंगे, राजनीतिक प्रचंडता भी चलती रहेगी, लेकिन पहले इस देश का संविधान बचना चाहिए, जनतांत्रिक व्यवस्था बचना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि अजय माकन की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, लेकिन खड़गे साहब, राहुल गांधी ये सब कुछ और फैसला लेंगे और आपका समर्थन करेंगे। हाँ, मैं ये मान रहा हूं कि ये बात कोई अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक लड़ाई की नहीं है, ये बात कोई पार्टी की लड़ाई की नहीं है, ये बात कोई किसी एक पार्टी की आगे बढ़ने की नहीं है। ये बात तो देश बचाने की है, संविधान बचाने की है, संघीय ढांचा बचाने की है। और इसी मुहिम पे अरविंद केजरीवाल जी गए हैं और ममता दीदी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह समर्थन करता हूं और पूरे देश के अपोजिशन को कहा है। तो आपको तय करना पड़ेगा कि आप तानाशाह के साथ करें या इस देश के संवैधानिक व्यवस्था को बचाने के साथ करें। आज इस देश के संवैधानिक व्यवस्था को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल इस मुहिम को स्टार्ट किया है। और मैं एक बात और मानता हूं कि आज मान ली सभी ऑपोजिशन के लोग इकट्ठा होकर के ये जो ऑर्डिनेंस को आप अगर राज्यसभा में गिरा देते हैं, तो इस एक व्यक्ति के अहंकार का भी हार होगा कि उनको लगता है कि हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है और ये कोई बात राजनीतिक पार्टी की लड़ाई की नहीं है, ये बात राजनीतिक जनता की नहीं है। इससे पहले की जो केंद्र सरकारें रही हैं, और दिल्ली केवल एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं बल्कि देश की राजधानी भी है, और ये तर्क अजय माकन दे रहे हैं। मैं आ रहा हूं संजीव झा, आपके पास वापस आऊंगा। और हमारे साथ प्रेम शुक्ला है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की ओर से। प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं कि संविधान को बचाने की ये लड़ाई है और आप लोग जो है जोर जबरदस्ती करके संविधान को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, संविधान की इनकी समझ ही सशंकित करने वाली है। श्रीमान जी संविधान का क्या अर्थ समझ रहे हैं कि जो केजरीवाल के मन में आ जाए वो संविधान? ये संभव नहीं है ना। संविधान के अनुकूल ही अध्यादेश जारी करने का अधिकार ये संवैधानिक शक्ति में ही आता है। केंद्र सरकार दिल्ली के संदर्भ में कानून बनाने के लिए संवैधानिक अधिकारी है। यह सर्वोच्च न्यायालय का भी इसमें जो है व्याख्या है। अगर किसी एक पद के लोगों को तबादला करने के लिए अगर एक समिति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनाई जाती है जिसमें चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी सदस्य हैं, तो सीबीआई के संदर्भ में एक सीबीआई डायरेक्टर चुना जाएगा, एक समिति बनेगी जिसमें सीजीआई बैठेंगे, प्रधानमंत्री बैठेंगे और सबसे बड़ी पार्टी का नेता बैठेगा। यह व्यवस्था है कि नहीं है? ये संवैधानिक है कि नहीं है? अगर इसी तरह की संवैधानिक व्यवस्था संघीय ढांचे के अनुकूल, जो अजय माकन जी ने प्रश्न किया है, अगर कांग्रेस को लगता है कि केजरीवाल जी को इस संदर्भ में संवैधानिक समर्थन देना चाहिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में संविधान बनाने के लिए, संशोधित करने के लिए, कानून बनाने के लिए जिस विधायिका के पास अधिकार है उसमें वह आम आदमी पार्टी के समर्थन में खड़ी होती है, तो उसको इस प्रश्न का उत्तर जरूर देना पड़ेगा कि उसकी भी अपनी सरकारें स्वयं कांग्रेस की थी। शीला दीक्षित लंबे समय तक मुख्यमंत्री रही, वो क्या इस योग्य नहीं थी कि सारे जो है इस तरह के अधिकार, जो पब्लिक ऑर्डर जब आप कहते हैं तो पब्लिक ऑर्डर बहुत बड़ा जो है वो क्षेत्र है, उसका डेफिनेशन जो है वो स्वयं में जो है बहुत विस्तृत है। तो पब्लिक ऑर्डर अगर आप जो है व्यवस्था को पारदर्शी ढंग से, नहीं तो आप जो है जो आपके खिलाफ जांच कर रहा है उसको आप पनिश कर दे रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी को आप थप्पड़ मार दे रहे हैं। आपकी जो स्थितियां हैं सरकार के ऊपर, आप जो जेल मंत्री जो है वो जेल में बंद रहते हैं, उनकी मसाज की व्यवस्था कराते हैं। तो आपने संवैधानिक संस्थाओं को संविधान की आड़ में राशन कार्ड तक को गाली बना दिया साहब।
रेपिस्ट को मसाजिस्ट बना दिया आपने, भाई तो मसाज देने ठीक है। वाला आदमी है। मैं इसको थोड़ा आप सा और पल विस्तार पल देना पर चाहता हूं। झूठ बोलने के अलावा हमारे साथ संविधान के नाम पर देवाशीष झूठ जरारिया बोलने के अलावा क्या हैं करते इस रहते वक्त बताइए कांग्रेस ना। पार्टी की ओर से, वो थोड़ा सा स्थिति और स्पष्ट करेंगे। देवाशीष जरारिया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो कह रहे थे कि ये सेमीफाइनल की तरह हो जाएगा अगर इस अध्यादेश पे बीजेपी को राज्यसभा में हरा दिया। वो एक बड़े परिप्रेक्ष्य में इसको देख रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसे विषयों से विपक्षी एकता मजबूत होगी? क्योंकि अजय माकन का स्टैंड दिल्ली के संदर्भ में तो हमने साफ देखा, अब आप इसको और विस्तार से बता सकते हैं कि पार्टी की लाइन इस पर क्या है, कि क्या विपक्षी एकता के लिए छोटी मोटी बातें आपको भुलानी पड़ेंगी और सबको साथ लेकर आना पड़ेगा, या फिर अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के मंच पर नहीं हो सकते जैसा हमने कर्नाटक में देखा? देखिए राम मोहन जी, पहली बात तो मैं इस बात से, जो आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनकी एक बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि निश्चित तौर पर विपक्षी दलों में कई जगह पर असहमतियां हैं, कई जगह पे लोकल फ्रंट पे, लोकल लीडरशिप पे राजनीतिक लड़ाइयाँ हैं, मनमुटाव की भी स्थिति हैं। लेकिन जब देश की बात आ जाती है और लोकतंत्र की बात आ जाती है, मुद्दे की बात आ जाती है, तो हमें व्यक्तिगत आकांक्षाओं से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप है, जो हाई कमान है, उसने भी इस बात को स्पष्ट किया है। उन्होंने भी कहा है कि हम लोग इस बारे में चर्चा करके अपने लोकल यूनिट से और दूसरी विपक्षी पार्टियों से चर्चा करके हम इस मामले में डिसीजन लेंगे। मैं प्रेम शुक्ला जी की बात सुन रहा था। प्रेम शुक्ला जी ने बोला कि ये एक संवैधानिक अधिकार है ऑर्डिनेंस प्राप्त करने का, और क्या कहते हैं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, हमने उसके अगेंस्ट में जाके उसको बाईपास करते हुए हमने एक ऑर्डिनेंस लाया। मैं प्रेम शुक्ला जी को बताना चाहूँगा कि जो ऑर्डिनेंस की पावर जो संविधान में दी गई है, वो कोई आम पावर नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है जो इमरजेंसी स्टेप्स लेने के लिए गवर्नमेंट को मजबूर करती है, उनको ताकत देती है कि वो इमरजेंसी स्टेप ले सके। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर माननीय उच्चतम न्यायालय ने कोई निर्णय लिया है, तो ऐसी क्या आपत्ति उनको आ गई है, ऐसी क्या इमरजेंसी लागू हुई जिसके लिए उन्होंने एक अल्ट्रा मेजर उठाया और रातों रात एक अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया? और निश्चित तौर पर जिस तरीके का शासनकाल 9 साल से भारतीय जनता पार्टी का रहा है, उनका दमन का शासन रहा है। मेरा ख्याल है मैं अजय माकन केवल मैं का शासन रहा है। डिटेल पढ़ा नहीं है मेरे ख्याल से आपको उसके थ्रू जाना चाहिए, क्योंकि आपकी दिल्ली यूनिट के जितने भी लीडरशिप के बड़े नेता हैं, उनकी बात जब से हो रही है इस विषय को लेकर, उनका दूसरा परिप्रेक्ष्य है। वो तो ये कोट करते हुए लिख रहे हैं कि हम क्यों समर्थन करें। मैं बिल्कुल आपकी बात मान रहा हूं, पर लेकिन मैं दिल्ली लीडरशिप के जो नेता हैं, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं, और कांग्रेस पार्टी की जो आधिकारिक लाइन होगी वो मुझे लेनी है यहां पर। ठीक है, नहीं वो मैं ये कह रहा हूं, आप स्वतंत्र हैं, आप जो भी लाइन लेना चाहें आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, आप अपने निजी विचार भी प्रस्तुत कर सकते हैं कांग्रेस से तर। लेकिन मेरा सवाल यह था कि आप कह रहे हैं कि हमारी सेंट्रल लीडरशिप ने तो स्पष्ट बता दिया, उन्होंने तो यह भी बताया था कि जब शपथ ग्रहण हुआ कर्नाटक का, तो तमाम मुख्यमंत्री बुलाए, विपक्षी दलों के भी बुलाए, आपके जो सहयोगी दल हैं उसके भी बुलाए, अरविंद केजरीवाल को नहीं बुलाया। तो इसको माने कि सेंट्रल लीडरशिप की लाइन एकदम क्लियर है, या इसमें भी कोई दाएं बाएं बात? देखिए नहीं, मैं बता देता हूं कि देखिए, जो महागठबंधन की, जिस तथाकथित महागठबंधन की बात चल रही है, वो एक निरंतर प्रोसेस है। हमारे साथ 17 दल, 18 दल, 19 दल, अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग दलों का समर्थन लिया गया जी। अब किसी मुद्दे पर कहीं आम आदमी पार्टी उसमें शामिल है, कोई अन्य दल उसमें शामिल है, कई बार वो अन्य दल शामिल नहीं होते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक लाइन 24 के लिए जा रही है, ऐसा नहीं है। 24 की जो लाइन है, जिसको आप सुनना चाहते हैं, वो लाइन अभी काफी दूर है, वो एक प्रक्रिया का हिस्सा है। अभी आज जिस मुद्दे पर हम लोग बात करने आए हैं, कि ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर बात करने आए हैं, इसमें निश्चित तौर पर 2 सवाल मुख्य खड़े होते हैं कि अगर संविधान को बचाने की और जो इशू जो क्रिएट हुआ है, उस पे सेंट्रल लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप को तय करना है, उनके बीच में चर्चा होगी, विमर्श होगा, और उसके बाद जो भी लीडरशिप का फैसला होगा वो कांग्रेस पार्टी को अब सबको मान्य होगा। ठीक है, वो सेमीफाइनल होगा कि नहीं होगा, सेमीफाइनल का मैच खेला भी जाएगा, उसका फैसला क्या आएगा, इस पे बात करेंगे।